हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज का जो व्लॉग है वो है अल्मोड़ा का, यानी कि हम जा रहे हैं जागेश्वर। और यहाँ पर ये जो फुटेज आपको दिख रही है ये है बाबा नीम करोली जी के धाम की। क्योंकि हम यहाँ पहुँचे और हमें लगा कि चलो हमें व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज बाकी सारी सड़कें वही बोरिंग एंड ऑल, बहुत सारे व्लॉग्स में आप देख चुके हैं। सो हमने व्लॉग की शुरुआत करी यहाँ से। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो बज रहे थे दिन के 2, क्योंकि हमें उससे पहले बहुत सारे काम थे जो निपटाने थे। जैसे हम मेनली जागेश्वर जा रहे थे अपनी पार्थिव पूजा करवाने के लिए, जो कि सावन में नहीं हो पाई थी क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि अधमास चल रहा है, तो ये पूजा जो है ये कार्तिक के महीने में होगी। तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स थे, यानी कि जैसे बेलपत्र एंड ऑल, वो सारी चीज़ें लेने के लिए हमें जाना पड़ा गौला पार्क, यानी अपने ससुराल। और वहाँ से फिर अरेंज करके हम लोग निकले अल्मोड़ा के लिए। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, यानी बाबा नीम करोली तक पहुँचते पहुँचते हमें दिन के बज चुके थे 2। मस्त रास्तों को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। लेकिन अब क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका था और हमें लग रही थी भूख, तो हमने डिसाइड किया क्यों ना हम इस कैफ़े पे रुकें जहाँ पर नॉर्मली हम आते जाते अक्सर रुकते हैं। तो कैफ़े का नाम है कैफ़े 11 और ये आपको मिल जाएगा अल्मोड़ा हल्द्वानी वाले रूट पे, हाईवे यानी नेशनल हाईवे नंबर 109 पे। काफ़ी अच्छी एम्बियंस है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, आसपास बहुत ही सुंदर जगह है। यानी कि अगर आप ऊपर बैठना चाहें तो वहाँ भी बैठ सकते हैं, वहाँ से भी आप पहाड़ के सुंदर नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ नीचे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस है और बाहर बैठने के लिए भी। अगर बात करी जाए खाने के टेस्ट की तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक कर अच्छे खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। सो कॉफ़ी पीने के बाद और कुछ खाने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। रास्ते में जब आप इस रूट पर ट्रैवल करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेंगे चितई गोलजू, यानी गोलजू देवता का मंदिर यहाँ पे मिलेगा, जिसे घंटी वाला मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर अर्जियाँ भी लगाई जाती हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी है तो आप यहाँ पे लेटर लिख सकते हैं और लेटर लिख कर अर्जी अपनी लगा सकते हैं। तो इसे घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी घंटियाँ हैं और साथ ही साथ न्याय के देवता गोलजू देवता ये कहलाते हैं। तो बस यहाँ पर हम हाथ जोड़कर आगे निकल गए क्योंकि हमने प्लान बनाया था कि आते टाइम हम यहाँ पे रुकेंगे और दर्शन करेंगे। हमें जल्दी सी जागेश्वर धाम पहुँचने की, क्योंकि पंडित जी हमारा वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, उनको अपने घर निकलना था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप लोग आ जाएंगे तभी मैं निकलूँगा। तो ये एक रीज़न था कि हमें फटाफट से वहाँ पहुँचना था और मैंने पंडित जी को बोला था कि लगभग 5:30 बजे तक हम जागेश्वर पहुँच जाएंगे। तो शाम के बज चुके थे 5:30 और हमने एंटर कर लिया था जागेश्वर वाली रोड पे। एक गांव पड़ता है अरतोला, और अरतोला से लेफ्ट हैंड साइड में रोड कटती है आपके मेन हाईवे से, जो जाती है जागेश्वर धाम को। तो हम इस रोड पे चल पड़े थे जागेश्वर धाम के लिए। रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही होगी वीडियो में, क्योंकि जस्ट कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे तो उस वजह से रोड का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब जो समय हो चुका था वो था 5:40 शाम के। एंड क्योंकि पंडित जी को हमने कहा था कि अराउंड हम 5:30 तक पहुंच जाएंगे और पंडित जी वेट भी कर रहे थे, तो लगभग 5:40 पे हमने एंटर कर लिया जागेश्वर वाली पार्किंग में। ये दिन था पूर्णिमा का, तो आप सामने देख सकते हैं कि चांद भी निकला हुआ है और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इवन रात के भी कुछ फुटेज है जो मैं इसमें डालूंगा, वीडियो में आगे आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कितना बढ़िया नज़ारा यहाँ पे है। तो फटाफट से मैंने गाड़ी को किया यहाँ पे पार्क, यानी पार्किंग में, और उसके बाद हम लोग गए मिलने पंडित जी से। पंडित जी से मिलने के बाद हमने एक रूम लिया होटल का और उसके बाद हम चले गए मंदिर में आरती देखने के लिए। आगे वाले बैठ जाओ, आगे वाले बैठ। सो यहाँ पर एंड होता है हमारा डे 1 ब्लॉग का। और इसके बाद अगली सुबह यानी कि 5:30 बजे उठकर
मैं निकल पड़ा चाय की तलाश में, क्योंकि चाय के बिना तो मॉर्निंग की शुरुआत ही नहीं होती। जिस होटल में हम रुके थे उस होटल में, यानी कि जो नीचे रेस्टोरेंट था, वो मॉर्निंग में खुला नहीं था। तो मैं आगे की तरफ गया। मैंने सोचा क्यों ना आगे थोड़ा घूम गया हूँ, एक वॉक करके आऊँ मॉर्निंग में। अगर कोई चाय की दुकान खुली है तो चाय की चुस्कियाँ भी लेते आऊँ। इवन रात को बैग में जब हमने सामान कुछ ढूंढा तो हमें पता चला कि हम अपने साथ नहाने का साबुन लेके नहीं आए हैं और पेस्ट लेके नहीं आए हैं, तो मॉर्निंग में वो लेना भी ज़रूरी था। तो फाइनली मैं पहुंचा, एक शॉप मुझे मिली खुली हुई जहां पर ये सामान भी मिल गया, और उसके जस्ट सामने मुझे ये रेस्टोरेंट मिल गया जहां पर मैं चाय पी सकता था। अब चाय बन के रेडी थी, सो मैंने फटाफट से गर्मा गर्म चाय पी और फिर चल दिया होटल की तरफ। सो मॉर्निंग में घूमने फिरने के बाद वापस होटल पहुंच के फटाफट नहा धो के मैं और मेरी वाइफ पहुंच गए मंदिर, जहां पर पंडित जी थे हमारे साथ, और फिर हमने स्टार्ट करी अपनी पार्थिव पूजा। करवा रहे थे पार्थिव पूजा, बट बीच में क्योंकि भोग पूजा स्टार्ट हो गई और भोग पूजा के बीच में मंदिर में रहना अलाउड नहीं है, तो फिर हमें बाहर आना पड़ा और हमने यहाँ पे धूप का आनंद लिया। पार्थिव पूजा हमारी हो चुकी थी एंड, और इसी के साथ हम निकल पड़े थे अल्मोड़ा की तरफ। लेकिन रास्ते में हमने क्या क्या किया या हम कौन कौन सी जगह गए, इसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।